for doing so much. Thank you, sir. Your नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगता है. Yes, yes. So you are. Hello, good evening. We are live on Okay, Facebook. you are live. Advik, over to Yes. you. Good evening, ma'am. good evening, everybody. Good evening, everyone. रहने दीजिए, बेचारा कॉन्शियस हो रहा है. Yes, Advik, Natural. go ahead. Can I start? Yes, yes. Yes, Advik, you can start. My name is Advik. Advik can start. Good evening, everyone. Yes, Advik, you can start. इधर से हटाओ. बोलो good evening, Good everyone. evening, everyone. My name is Advik. I'm 7 years old. Happy Environment Day to everyone. And do you think it is happy? Is it safe for the children? Think about it. I'm gonna sing a beautiful song. कितने फूल, कितने पेड़, कितने पंछी यहाँ, कौन कहता है हम है यहाँ. कितने मीठी है धुन, लहरों की तो सुन, कौन कहता है हम है अकेले यहाँ. कितने फूल, कितने पेड़, कितने पंछी यहाँ, कौन कहता है हम है अकेले यहाँ. सागर से तुमको सब कुछ मिलेगा, अच्छी तरह इससे जान लो. मस्ती भी है, आहा, मोती भी है, वाह वाह, कीमत इसकी पहचान लो. क्या हुआ इसका जो है पानी खारा, कितने फूल, कितने पेड़, कितने पंछी यहाँ, कौन कहता है हम है अकेले यहाँ. Thank you. Wow. Thank you everyone. so much. Very good. This is one of the best songs that I could find on for this particular day. Thank you everyone. Good evening, नमस्कार, स्वागत सभी का ग्रीन वेरांडा, म्यूजिक वेरांडा और चौपाल में. तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आह्वान कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे which is celebrated every year on 5th June. So this year हम जो आह्वान कर रहे हैं, एक इंटेंशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है कि may this day have a beautiful impact and everlasting impact. So World Environment Day, which is celebrated on June 5,
though this day is getting lot of importance, lot of significance, but the real cause is not. So क्योंकि यदि ये cause को हम इतना seriously लेते तो आज हम इस स्थिति में नहीं खड़े होते जब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है. तो अद्विक ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैम इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या है. तो मैंने उसको बोला कि अद्विक, what I can do is I can invite some people, they can answer our questions, and they're actually doing a lot of work, very eminent people जो बहुत connected हैं नेचर से, बहुत kind hearted है, बहुत empathetic है और बहुत प्यार से अपना काम कर रहे हैं. तो मैं स्वागत करती हूँ पीपल बाबा का and किट्टू केटवानी जी. So all of us know them very well. Kittu Kedwani ji, she is a very, very renowned person, a very beautiful TV artist, and she's an actress, she's a model, and she's a sustainability crusader. और ये उस जमाने के टीवी, जब टीवी ना हम सब लोग मिलके देखते थे, जब टीवी में बहुत सारे चैनल्स नहीं आते थे, एक चैनल होता था लेकिन वो हमारे ऊपर इतना राज करता था. उसके जो सीरियल्स उस टाइम आते थे उसके नाम हमें ध्यान है, उसके कैरेक्टर्स हमें ध्यान है, और जो इम्पैक्ट किट्टू जी ने उस टाइम क्रिएट किया हमारे दिलों में, हमारे जहन में, वो आई होप दैट वो सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में भी इसी तरह इम्पैक्ट क्रिएट करें. सो अ वार्म वेलकम टू हर. एंड पीपल बाबा, आपके लिए क्या कहें, मतलब यू आर सो लव्ड, सो एडमायर्ड एट म्यूजिक वेरांडा, ग्रीन वेरांडा. सभी लोग याद करते रहते क्योंकि आप इतने सादगी से, इतनी स्वाभाविकता से एनवायरनमेंट के बारे में समझाते हैं और हमें हमेशा, हम बहुत आपसे प्रेरित होते हैं. पीपल बाबा जिन्होंने he has planted more than 2 crore trees. I don't know, he has been awarded, he has been acclaimed at various global platforms, national platforms, लेकिन सबसे ज्यादा इनको दुआएं जो मिली हैं, और दुआएं कितनी मिल रही होंगी, अनगिनत दुआएं मिल रही होंगी, चिड़ियों की, पंछियों की, तितलियों की, बच्चों की, और बहुत सारे वेंडर्स की जो उन पेड़ों के नीचे अपने ठेल लगाते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं. सो आपको शत नमन है पीपल बाबा, और बहुत बहुत स्वागत है. So thank you very much. And before we go deep down into this program, I would request Kittu ji to please come and share what environment is to you and why have you become so insensitive towards this environment. Yes. Over to you, Kittu. सबसे पहले मैं इन विषयों पर ज्यादा अंग्रेजी में बोलूंगी क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, मैं हिंदी में वैसे इतनी अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी. लेकिन अनिला, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन ऑल द कॉजेस दैट हैव लेड अस टू दिस पॉइंट दैट वी आर टुडे. आई एम नॉट अ कंप्लीट एक्सपर्ट. बिकॉज मैं प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैं कुछ एक्सपर्ट्स को फॉलो करती हूँ, और उसके थ्रू, मेरे प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल के थ्रू, I have come in contact with many experts and doctors and lifestyle people all over the world that I am following, and I am following whatever they say. तो जितना मैंने आज तक सीखा है, मेरे ख्याल से नंबर 1 पॉइंट मुझे लगता है कि ये है कि we have lost touch with nature because we are ruled by technology more and more. टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है, और ये हमारी गलतफहमी है कि टेक्नोलॉजी कैन लीड अस टू अ बेटर फ्यूचर. ये बिल्कुल गलत है. इसीलिए आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि हम नेचर से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो गए हैं. हालांकि हम नेचर का एक हिस्सा है, हम नेचर से ऊपर नहीं हैं, हम नेचर से बेहतर नहीं हैं, हम नेचर से बड़े नहीं हैं, हम नेचर के राजाएं नहीं. सो आई थिंक द नंबर 1 पॉइंट इज दैट through all this technological development in the last 300-400 years, we have lost touch with the soil, we have lost touch with anything that is green, we have basically lost touch with Mother Earth. So it is such a इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गया है कि अभी आज हम 6th मास एक्सटिंक्शन में हैं. मतलब पहले मास एक्सटिंक्शन हुई है धरती पर इन द लास्ट 4 बिलियन ईयर्स, जब बहुत सारे एनिमल स्पीशीज मर जाते हैं एकाएक, एट वंस.
लास्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ जब सारे बड़े डायनासोर्स मर गए, और उस वक्त मदर अर्थ ने क्या किया, जब फिर मदर अर्थ रिवाइव हो गई, वो वापस डायनासोर के पास नहीं गई। उसकी बायोडाइवर्सिटी इतनी है, उसकी ताकत इतनी है कि ऑल न्यू स्पीशीज केम अप in terms of plants and trees and animals and fish and birds. हम वापस डायनासोर के पास नहीं गए। तो क्या होता है, मदर अर्थ ना, उसके अंदर इतनी ताकत है that she has brought incredible biodiversity on this planet. Now because of human beings and because of all our destructive practices and हमारी जो reliance है टेक्नोलॉजी पर, वो हमें सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन में डाल दिया है। मतलब आज हर पल एक नया स्पीशीज नष्ट हो जाता है, हर पल, हर सेकंड। इसकी स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर, गूगल आंटी को पूछो कि सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन क्या है और क्या हम इसके अंदर हैं, अभी हो रहा है, और कितने स्पीशीज हर रोज बिल्कुल हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। सो वी आर इन अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज वी आर कॉजिंग आवर ओन एक्सटिंक्शन। लोग कहते हैं मे बी नेक्स्ट 100 years there will be no human beings on the planet, बिकॉज हमने इस गलतफहमी में रह रहे हैं पिछले 500-600 साल से कि वी आर सुपीरियर टू ऑल अदर स्पीशीज and we can take control of the planet and we can do whatever we want with the planet. और आज का नतीजा आप देख रहे हैं, there are massive sandstorms in Middle East, there are floods when there should not be floods, there is famine, there is glaciers melting, तो बिल्कुल total chaos में हम जा रहे हैं। and जैसे हम बायोडाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मदर अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वैसे भी हम अंदर के माइक्रोबायोम को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो हमारे अंदर पूरे शहर में thousands of millions of बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड वायरसेस मौजूद हैं। शुरुआत से 4 बिलियन ईयर्स से ये जो माइक्रोबायोम है वो धरती के स्पीशीज और धरती की एवोल्यूशन की पावर इंजन है। और हमने अपने अंदर के विद बैड लाइफस्टाइल एंड कंप्लीटली बैड लाइफस्टाइल, हमने अपने अंदर के माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को भी नष्ट कर दिया है। दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी क्रॉनिक डिजीजेस टुडे ऑन द प्लैनेट, जो और भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कम हो रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि हाँ, we have made great strides in medicine in last 200 years, human beings are going to live forever, लेकिन ये सच नहीं है। सच है कि people are very sick, people have got more chronic diseases than ever before. Okay, number of diabetes cases is increasing, number of cancer cases is increasing, number of autoimmune diseases is increasing, number of heart diseases is increasing, you name it, वो बढ़ता जा रहा है। We cannot control this mainly with drugs and technology, because drugs and technology are going hand in hand. So we have to now actually sit down and think. It is actually ये spiritual बात है कि are we in touch with our body and are we in touch with nature? ये दोनों चीज साथ साथ जाते हैं कि अगर आप मदर अर्थ को रिस्पेक्ट करेंगे और बायोडाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, आप बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म्स करेंगे और उस पे एक ही क्रॉप मोनोकल्चर करेंगे, तो सॉइल, धरती को क्या होता है, आज धरती में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं रह गए। एक तो हम वो ग्लाइफोसेट फर्टिलाइजर तो पूरी दुनिया में फैल गई है, और अभी ये जो ग्लाइफोसेट फर्टिलाइजर है हमारे जीन्स के अंदर भी आ गया है। तो हम ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। ये ग्रीन रेवोल्यूशन भी बहुत ही हानिकारक चीज हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन।
which is being pushed by all these big billionaires and which has been pushed in the past. It is actually, if you listen to Vandana Shiva, who is a fabulous lady, fantastic, amazing woman, the green revolution has actually destroyed the soil. तो आप जो भी खा रहे हैं उसको खाने की मतलब तकलीफ ही मत लेना, क्योंकि उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं. So if you have to now, the humanity has to think कि आज हम धरती के अंदर क्या डाल रहे हैं और हमारे अंदर भी क्या डाल रहे हैं. So it is a very complex question, अनिला, की इतने सैकड़ों साल की बुरी प्रैक्टिसेस से हम इस स्थिति पर पहुंच गए आज. और बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हम 6th मास एक्सटिंक्शन में है अभी, और इवेंचुअली हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. मदर अर्थ तो बिल्कुल हमेशा के लिए रहेगी, वो जीती जागती रहेगी, क्योंकि मदर अर्थ doesn't need human beings. Human beings need मदर अर्थ. लेकिन हम मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. मतलब हर तरीका ढूंढ लिया है हमने मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए. हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, ओशन का पोल्यूशन फैला रहे हैं, हमारे मछलियों के अंदर प्लास्टिक बैग्स जा रहे हैं, हम धरती में ग्लाइफोसेट डाल रहे हैं, हम जीएमओ सीड्स खा रहे हैं. अभी हर जीएमओ सीड खराब नहीं है, लेकिन ये ग्लाइफोसेट फर्टिलाइजर 100% हानिकारक है सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए, और जो बायोडाइवर्सिटी है जो प्लांट्स पे बैठती है उसके लिए भी. तो लोग बोल रहे हैं कि जो पॉलिनेटर्स होने, हमारे ब्यूटीफुल बीज वगैरह, वो ग्लाइफोसेट से मर रहे हैं. और जो वर्म्स हैं जो प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं, वो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट हो गया. मतलब वो ग्लाइफोसेट खा के मतलब फिर भी जी रहे हैं. और अब वो ग्लाइफोसेट हमारे सेल डीएनए में जुड़ गया है. ये बहुत सारे पहले माउस पे स्टडीज करते हैं, माइस पे, लैब में. तो लैब में अभी ये स्थापित हो गया है कि एक बार आप एक मदर माउस को ग्लाइफोसेट का मतलब सीड्स या खाना खिलाओ, तीसरे जनरेशन में उसके बच्चों के डीएनए में ग्लाइफोसेट जुड़ जाता है. उसका मतलब है इनफर्टिलिटी, लाइफस्टाइल डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस वगैरह वगैरह. तो हम खुद सुसाइड ही कर रहे हैं. ये बहुत मतलब मैं बहुत दुखी खबर दे रही हूँ सबको, लेकिन ये आज की असलियत है. सो हाउ आर वी गोइंग टू रिवर्स दिस? आई डोंट नो. हमको काफी अवेयरनेस स्प्रेड करना होगा कि मल्टी क्रॉपिंग करना पड़ेगा फार्म्स पे. यू कैन नॉट डू मोनो फार्मिंग. यू हैव टू डू व्हाट वंदना शिवा इज डूइंग, कि जो हेरिटेज सीड्स है वो फार्मर्स के हाथ में डाल दो और उनको बोलो लोकल सीड्स यूज करने को. नॉट द जीएमओ सीड्स, नॉट द मॉन्सांटो सीड्स. डू नॉट यूज दैट काइंड ऑफ पेस्टिसाइड जो सबको नष्ट कर देता है. Not only the harmful kidas, but also the good kidas. So the pesticide is destroying all the kidas. जैसे हम एंटीबायोटिक्स जब लेते हैं अंदर, बार बार हम एंटीबायोटिक्स लेते जाते हैं, so we are destroying thousands and thousands of species of bacteria in our body जो वापस शायद कभी नहीं आएंगे. So it is everything एक साथ जाता है. Overuse of antibiotics, overuse of pesticides, overuse of monocrops, overuse of pharmaceuticals, overuse of drugs. सब एक मतलब एक पूरा मशीन बन गया है इस दुनिया में, which we have to completely stop. If we don't stop it, we are going to go extinct. That is my message. Thank you. And I think you have, this is the context with which we have started the World Environment Day, because it is very important कि हम स्थिति को समझें. You know, हम किस भ्रम में रह रहे हैं हमें यही नहीं पता है. And you have very well explained it that we are standing on a suicidal stage. You know,
So thank you, Kittu ji, very much. And I would request now People Baba to add something to it before I come back to you. कुछ आप People Baba आप भी इस पे हाईलाइट करें. आपको बाबा बोलने में ना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है. जब मैंने सुना आपका नाम बाबा तो मैंने सोचा कौन, लेकिन मैंने आपकी जब पिक्चर देखी तो बड़ा मजा आया आपको देख के. तो आई थिंक जो किट्टू गिडवानी जी ने बोला है ना, ये 100% करेक्ट है. मैं वंदना शिवा जी के फार्म्स पे जाता रहता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, और ये कुछ बड़े प्यारे लोग हैं जो बहुत सही बात बोल रहे हैं. हमारी नानी जो है 1976 में ये बात बोला करती थी, और 2017 में मैंने टेड टॉक के टाइम पे मैंने पहली मेरी जो टेडेक्स थी, तो किट्टू जी हमने स्टेज पे खड़े होकर ये बोला था कि मेरी नानी ने बोला है 2020 और 2030 में ये जो आप एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, उन्होंने एक्सटिंक्शन वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने कहा जो पॉपुलेशन है धरती की वो 70% कम हो जाएगी. ठीक है. और हमारी मिसेस विलियम्स थी जो मेरी 3rd और 4th ग्रेड में मेरी क्लास टीचर थी, वो बिल्कुल डंके की चोट पे कहा करती थी. शी वाज एक्चुअली अ मिशनरी नन थी फ्रॉम जाफना और श्रीलंका, और इंडिया पढ़ाने आई हुई थी. तो वो कहा करती थी कि 2050 में हमारी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, हमारी एक्सपायरी डेट जो है 2050 तक की है. दिस इज समथिंग व्हिच वी वर टोल्ड इन 1975 1976 की बात कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, हैविंग सेड दिस, तो 45 इयर्स हो गए हैं पौधों के साथ काम करते हुए, कम्युनिटीज के साथ काम करते हुए, अलग अलग टाइप की हाइड्रोलॉजी, टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, क्लाइमेट कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, सब जगह जा जा के काम किया. और सच पूछो तो पहले 20 साल ना मैं बहुत उदास होता था, क्योंकि आई वाज यंग. स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब देखता था कि इतनी, अच्छा उस वक्त नया नया शुरू डेवलपमेंट हुआ था, सड़कें वाइडन हो रही थी, पुराने पुराने पीपल, बड़ के पेड़, नीम के पेड़, शीशम के पेड़ कट रहे हैं, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा, जम्मू डिवीजन, उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र में उस वक्त फादर पोस्टेड थे. तो हमने देखा बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल. नई नई सड़कें बन रही थी और सब, तो बहुत दुख होता था. क्योंकि हम लोग स्कूल्स में भी, जबकि मैं मिशनरी स्कूल्स में पढ़ा हूँ, कैमरन हॉल देहरादून में पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद ला मार्टिनस मतलब कैलकाटा में पढ़ा हूँ, डलहौजी में पढ़ा हूँ, मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़े. लेकिन हम लोग हमेशा उस जमाने में ना, हम लोग हमेशा पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे. हमारी टीचर्स जो होती थी वो हमें बाहर ले जाया करती थी, और तो हमने बड़ा आनंद लिया पेड़ों का. और यही पेड़ जो है कटते हुए देखे. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, क्योंकि जो भी बात अभी किट्टू गिडवानी जी ने कहा, ये एक्चुअली 100% राइट है. मैं भी कई प्लेटफॉर्म्स पे ये चीजें शेयरिंग करता हूँ. लेकिन ना मुझे बड़ा झटका लगा जब वायरस महाराज जी आ गए, कोविड महाराज जी आ गए. तो उन्होंने तो, जो हम बात कर रहे हैं मास एक्सटिंक्शन की, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास का एक टीजर दिखाया, एक ट्रेलर दिखाया. और वो ट्रेलर दिखाया तो आप दोबारा सोचना शुरू करते हो, ये जो फिल्म चल रही थी ये तो सडनली स्टॉप करके भगवान ने एक अलग ही ट्रेलर दिखा दिया कि बेटा तैयार हो जाओ, पैक अप योर बैग्स, एंड नॉट एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो मुझे रॉबर्ट रैडक्लिफ की एक किताब याद आई, आप लोग भी कभी देखिएगा, ये मैं 18-20 साल पहले पढ़ी थी, आज शायद ऑनलाइन अवेलेबल हो, द सेलेस्टियल प्रोफेसी. तो उसमें ये लिखा हुआ, बड़ी गजब की बात लिखी, कि जो प्रजातियां, जो सिविलाइजेशन, जो होमोसेपियन, जो लोग फॉरेस्ट फ्रिंजेस के पास रहेंगे, जो खेती बाड़ी कर रहे होंगे और अपने फार्म पे रह रहे होंगे, और जो नदी के किनारे बैठे हैं, तालाब के पास रह रहे हैं और समुद्र के पास रह रहे हैं, केवल वही जीवित रहेंगे, बाकी सब खत्म, बाकी सब खत्म. सो मैसेज ये था, या तो आप जल के पास हैं या आप वनस्पति के पास हैं. या आप जल के पास हैं या वनस्पति के पास हैं, तो वो तो आपको बचा के ले जाएगा किसी तरह से. और अभी भी देखिए, जब कोविड आया तो नॉर्थ ईस्ट में मिनिमम डैमेज था. वो तो दिल्ली से कुछ स्टूडेंट्स गए थे तो मणिपुर में, मेघालय में कैरी कर गए, नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं हुआ. मैं उस समय भी कर्नाटका के 5 टाइगर सेंचुरीज जो हैं उसमें मैं मतलब काफी मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने देखा वहां पर भी, जहां पर भी वृक्ष थे, जहां भी जंगल था,
वहां पे कोविड ने इफेक्ट नहीं किया, है ना। जो अभी गुरबानी जी ने जो बोला, ये बिल्कुल मैम ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी, और दूसरी बात इन्होंने कही, एक इन्होंने टेक्नोलॉजी और इन्होंने एक और वर्ड यूज किया कि इन दोनों के कारण जो है हमारा, जिसको कहते हैं ना अच्छे लैंग्वेज में मैं यूज कर रहा हूँ, बेड़ा गर्क हो गया हमारा पूरा, है ना। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैं बस इसको जल्दी से समरी में करूंगा, फिर बाद में कभी कोई क्वेश्चन होगा तो फिर उसका आंसर करेंगे। जो मेरी समझ है और जो वायरस महाराज जी हमें समझा कर गए, ठीक है, तो मैं अपने पुराने वृक्षों के नीचे बैठ के बड़ा सोचता था। अच्छा, कोविड ने ना हमें बड़ा समय दिया चिंतन का, कि है ना, हमारे गुरु जी थे, हमारे एक आचार्य जी थे, हमारे एक योगाचार्य जी थे, वो सभी निकल पड़े, कोविड में सभी चले गए। तो अप्रैल 2020 में जितने हमारे सीनियर था वो सब निकल गए। तो पता नहीं हम कैसे बच गए, वो शायद वो हम थोड़ा सा वृक्ष ज्यादा लगाते हैं तो पेड़ों की सरकार ने हमारे ऊपर ब्लेसिंग रखी, हनुमान जी ने, तो बच गए। तो एनीवे, एक चीज का चिंतन हुआ हमें ना, ये अब ये जो पूरी सृष्टि है ना, अगर इसके लिए ग्लोबल सोल्यूशन ढूंढोगे ना, कुछ नहीं निकलने वाला। नेशनल सोल्यूशन निकलोगे, कुछ नहीं निकलेगा। इंटरनेशनल लेवल पे करोगे, कुछ नहीं निकलेगा। अपना स्वर्ग खुद बनाइए, अपनी खेतीबाड़ी खुद कीजिए, अपना गार्डन खुद बनाइए, अपनी मुस्कुराहट खुद ढूंढिए, फाइंड योर ओन हैप्पी सॉन्ग्स, है ना, अच्छे फ्रेंड्स खुद ढूंढिए। अब आप सोचें जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो आपका कुछ बेड़ा पार करेगी, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने वाला। अच्छी अच्छी मूवीज देखो, नेटफ्लिक्स प्रदान किया गया, मजा लीजिए, ठीक है। अब जब जाना ही है अब तो जाना ही है अब पता नहीं कोविड महाराज कौन सी ब्रांड नेम के साथ वापस आएंगे। अभी सुना ऑक्टेन आया, फिर डेल्टा आया, फिर अल्फा आया, पता नहीं गामा आएगा, कौन आएगा भगवान जाने, है ना। तो जब कोविड महाराज जी ने वापस आना ही है और रूप बदल के आना है वायरस ने, तो हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि अब क्या करोगे, मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी जंगल लगाओ और उसके आसपास झोंपड़ियां बनाओ, फटाफट लीज पे जमीन लो, अच्छी अच्छी फार्मिंग कीजिए, जितना अच्छा खा सकते हो खा लो, जितना अच्छा पी सकते हो पी लो, जितना अच्छा पहन सकते हो पहन लो, जितने अच्छे गार्डन बना सकते हो बना लो, जितने प्यारे प्यारे फूल अपनी बैल्कनी में लगा सकते हो लगा लो, जितना प्लांट बेस्ड जो लाइफस्टाइल मैम कह रही हैं उसको अपना लो, है ना। जो भी अच्छा है, जो भी अच्छा है उसको अपना लो, जो समझ आए, जो इंटेलिजेंस आपकी समझ आए उसको अपना लो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, क्योंकि अगर आप जाके बैठेंगे, देखो आप हम सबकी उम्र जो है ना अब हो गई है, मैं 56 का हूँ, है ना, और मैम मेरा ख्याल से आई थिंक 54 की हैं, आई डोंट नो, है ना, ऐसे एज बताना नहीं चाहिए वैसे। हाँ, तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आशा जी हैं, संगीता जी, सब मतलब, है ना, अब जी लिया हम लोगों ने, लेकिन अब अच्छा जीना है, अब बढ़िया जीना है। अब ये सोच के नेगेटिविटी लेकर आए कि अरे ये हो गया वो हो गया, वो तो फैक्ट है, वो तो फैक्ट है। ये जो मास एक्सटेंशन की बात हो रही है, आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस को आप नहीं रोक सकते। एग्जिस्टेंस ने कुछ प्लान किया है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम को आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर उसने सोचा है कैरम बोर्ड की गीटियों की तरह हमारी स्पीसीज को एक दिन वो ना, हम लोग सुबह उठेंगे पता चलेगा कि 99% लोग गए, हम लोग ढूंढते फिरेंगे कोई मिल जाए हमें, तो ये आने वाला है। ये जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना बड़े साईफाई, ये मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत रियलिटी है। और जब आप जंगल में जाके बैठते हो ना, हम जंगलों में काम करते हैं क्योंकि मेरा 80% टाइम तो मैं जंगलों में रहता हूँ, तो ये जो साइलेंस होती है ना, वो एक ही मैसेज करती है। वो एक बड़ा प्यारा सा गाना है ना कि तू जी ले अपनी जिंदगी, है, तो बस अपना स्वर्ग खुद बनाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, खुश रहो, अच्छे दोस्त रखो, अच्छा गार्डनिंग करो। गार्डनिंग इज अ ब्यूटीफुल प्रेयर आई थिंक,
है ना। ये जो पूजा वूजा करते हैं रोज मंदिरों में जाके दीप जलाना, आरती करना, वो करना, ठीक है, मजा आता है तो वो भी कीजिए, लेकिन आई थिंक अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इससे बड़ी पूजा और नहीं हो सकती, है ना। तो पॉलिनेटर्स के लिए जो अच्छा कर सकते हैं, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए जो अच्छा कर सकते हैं, जो संचित कर्मा है आपका, जो भी डू गुड, जो भी आप गुड चीजें कर सकते हैं वो आप कर लो, और अपना स्वर्ग खुद बनाओ, अपना स्वर्ग खुद बनाइए। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं। बाकी ये सोलर की समिट होंगी, बैटरी वालों की होंगी, ईवीज आएंगे, वो यही नहीं सोच रहे सोलर पैनल को डिस्पोज कैसे करोगे, सोलर पैनल को डिकम्पोज कैसे करेंगे। हम पूछते हैं, हमारे तो इंजीनियर भाई बहुत सारे हैं, मैं तो लिटरेचर का आदमी हूँ, मुझे तो साइंस और मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं आती, पर 2+2 तो 4 आता है। तो हम लोगों से पूछते हैं, इंजीनियर साहब से जो बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं उनसे पूछते हैं कि, और ये जो बड़े, अब हमारे ही फ्रेंड्स ने ईवी व्हीकल्स में बहुत फैक्ट्रीज लगाई हैं, तो मैं कहता हूँ वो बैटरी का क्या करोगे, 3 साल बाद बैटरी खत्म हो जाएगी, फिर क्या करोगे उसका, वो जो केबल्स होंगे क्या करोगे, वो जो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डाला है, N2SO4 डाला है, H2SO4 डाला है, वो सबको डिस्पोज कैसे करोगे। वो कहते हैं वो रिवर्स बोरिंग कर देंगे। रिवर्स बोरिंग मालूम है क्या होता है? रिवर्स बोरिंग का होता है फैक्ट्री के अंदर ये बोरिंग करते हैं और उसके अंदर बैरल में जो भी तेजाब होता है, जो भी होता है, ये जितनी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डाई इंडस्ट्री है, ये क्या करती है, ये कहाँ फेंकती है अपना पेंट, जितनी पेंट इंडस्ट्री है वो रिवर्स बोरिंग करते हैं। रिवर्स बोरिंग का मतलब होता है अपनी ही फैक्ट्री के अंदर वो बोरिंग कर देते हैं, ठीक है, उसके अंदर सबमर्सिबल या पंप नहीं जाता, क्योंकि वो एक तरीके की वेल है, आप उसके अंदर पोर कर देते हैं, तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है ग्राउंड वाटर में, वो जाके मिक्स हो जाता है ना। फिर हम उसको आरओ के थ्रू निकालते हैं, हम सोचते हैं खत्म हो गया, उसका कलर फर्स्ट क्लास हो गया, और हम उसको पी जाते हैं। तो आपने जो ईवी चलाई उसके बैटरी का तेजाब आप अगले दिन पी गए, है ना, जब वो डिस्पोज हुए। तो ये सच्चाई है लाइफ की, बच नहीं सकते अब हम बच नहीं सकते, है ना। तो मैं तो पहले बड़ा परेशान होता था, मैं सच्ची कह रहा हूँ, जैसे मैम बोल रही थी, और हमारे एनवायरमेंटलिस्ट फ्रेंड्स हैं वो भी बोलते हैं, अरे यमुना जी खत्म हो गई, 40% फ्लो रह गया, गंगोत्री 4 साल रह गए, यमुनोत्री को 4.5 साल रह गए, ये खत्म वो खत्म। अभी मैं केदारनाथ जी गया हुआ था, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहां गया था, वहां ऊपर देख रहा था ये सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, वहां पे बर्ड्स का इतना बुरा हाल था, उनको पानी नहीं मिल रहा। हम पानी नहीं लेके गए थे, हम तो ये सोच के गए थे कि ऊपर 4600 मीटर्स पे मुझे झरने से मैं पानी भर लूंगा, वहां पानी नहीं था क्योंकि 2 साल से बारिश ही नहीं हुई थी उस पहाड़ पे, तो बड़ा बुरा हाल है ना, ये फैक्ट है। तो अब हम क्या करें भाई, हम छोटे से इंसान, भाई क्या करो, तो वेट कर सकते हैं कि प्रकृति अपना क्या, भाई थिएटर है ये तो माया है, ये तो थिएटर है। अब थिएटर में क्या हो रहा है, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जी हमने समिट, हमने प्रोटोकॉल साइन किया, हमने ये किया, हमने पिटीशन की, हमने वो कॉन्फ्रेंस की, हमने ये कॉन्फ्रेंस की, क्या हो रहा है। एक बड़ी प्यारी बात अभी जब शुरुआत हुई तो अनिला जी ने मुझसे पूछी कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा। मैं उसका जवाब देता हूँ, हम डिस्कशंस बहुत कर रहे हैं, एक्शन ग्राउंड पे कुछ नहीं, है ना। हाँ, अवेयरनेस और एजुकेशन में फर्क है। लोग कहते हैं एजुकेशन बहुत है, मैं कहता हूँ एजुकेशन बिल्कुल नहीं, अवेयरनेस है। अवेयरनेस है कि दिवाली है, लेकिन आप दिवाली पे करते क्या हैं। दिवाली सही से मनाना उसको एजुकेशन बोलते हैं। हमारी दिवाली में तो बेचारे राम अंकल सीता आंटी है ही नहीं, अब उसमें तो कोका कोला, दारू, डिस्को, डीजे, मुर्गे, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन दिवाली दिवाली कहाँ गई, आप समझ रहे हैं। तो उसी तरह से एनवायरनमेंट का है, एनवायरनमेंट पे बातें होती हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम पोल्यूशन के टावर लगा देंगे, हम ऑड और इवन कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम उसको पता नहीं क्या क्या, मतलब जो भी चीजें, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ मैं रोज पेपरों में पढ़ता हूँ, बट इज इट एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, उसका इम्पैक्ट एक्चुअली क्या है, जमीन पे क्या हो रहा है। मैं तो गार्डनिंग ग्रुप्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, दे आर द फ्रंटलाइन एनवायरमेंटलिस्ट। अरे कम से कम कुछ कर तो रहे हैं, आप वहां जाके जंगल में नहीं काम कर रहे, अरे कम से कम बैल्कनी तो ठीक कर रहे हो, कम से कम टेरेस तो ठीक कर रहे हैं,
आप अपनी बाल्टी में एलोवेरा लगा रहे हैं, तुलसी लगा रहे हैं, उसी के फोटो खींच खींच के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, अरे कुछ तो पॉजिटिव कर रहे हैं आप लोग। बाकी जो बड़ी बड़ी बातें करे वो भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो आपकी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कृत्य हैं, छोटे छोटे एक्शन है, वही आपका स्वर्ग बनाएंगे। एंड व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस कोई कंटिन्यूम में नहीं होता। हैप्पीनेस इज अ कंग्लोमरेशन, इट इज जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ हैप्पी मोमेंट्स। कुछ पल होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे पल होते हैं, है ना। आपकी जवानी के पल होंगे, कॉलेज के पल होंगे, यूनिवर्सिटी के पल होंगे। मुझे डायरियां लिखनी बहुत, मेरे पास अराउंड 600 डायरीज हैं, मैं लिखता रहता हूँ। लोग मुझे सब पूछते हैं रात को, करते क्या हो, लिखते क्या हो? आज तक तो कुछ छपा नहीं तुम्हारा, कोई किताब नहीं छपी, तो लिखते क्या हो तुम? ये मेरे हैप्पी मोमेंट्स है, और मैं कोई नेगेटिव चीज नहीं लिखता। कौन मर गया, कौन जी गया, कौन, मुझे उससे मतलब। मैं तो अपने जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वो मैं अपनी डायरियों में लिखता हूँ। और जब मैं थोड़ा सा लो फील करता हूँ, जो इधर उधर मैं पैनल डिस्कशंस देख लेता हूँ, कहीं गलती से मैं 9 बजे वाली न्यूज में, तो अपने आप को ठीक करने के लिए एक अदरक वाली चाय बनाता हूँ और अपनी डायरियां पढ़ता हूँ मैं कि हाँ भाई, हाँ बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा मजा आया था, ये दिन बड़ा अच्छा था, उस दिन हमने इतने पेड़ लगाए थे, उस दिन गाँव वाले आए थे, सरपंच जी ने जफ्फी पाई थी, उन्होंने किसी की थी हमें, और उन्होंने कहा था बेटा हमारी तरफ से 11 रुपए ले लो। और प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं आपके, है ना। बस उसी का कॉन्ग्लोमरेशन जो है, उसी का कंपाइलेशन है, दैट इज अ ब्यूटीफुल लाइफ, है ना। चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में हो, चाहे आपका जो। सो मेरा कहने का मतलब ये है, अब मैं क्विकली, बिकॉज आई वांट टू हियर मैम, आई वांट टू हियर गिडवानी जी, बिकॉज शी हैज टू लीव, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि उनको जरा जल्दी जाना है। So, you are an animal lover. इतने सारी आप you nurture and you pet so many cats and pet के अलावा भी like the other day we were talking, आप इतना सुंदर, मतलब जो pet जिनका घर नहीं होता है उनकी भी बहुत बहुत ध्यान रखती हैं, जो बीमार हो जाती हैं cats उनको उनकी देखभाल करती हैं डॉक्टर, मतलब इतनी सारी चीजें करती है। You are a green crusader, so I'm sure you know it has made you a wonderful human. So please tell us how all these activities have changed you, transformed you, and helped you. You know how kindness has made you a better person. Because I think kindness होगी तो सब कुछ होगा मेरे हिसाब से. हाँ, so it is like it's a very broad process. मतलब एक spiritual process हो जाता है कि that when you become aware of another species suffering, then you become aware of another species suffering and another species suffering, and then you realize कि everyone has a right to live on this earth. It's a gradual process of awareness and awakening. And so it has made me very very content. And also I don't need to spend money on stupid things जो मैं पहले करती थी. I used to always want to buy a new dress or a new bag or a new shoes, and it was like नहीं मुझे ये चाहिए 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 ही चाहिए. But now priorities बदल जाते हैं, and then you feel that you would rather spend money donating to like a rescue shelter, because then you don't want those poor animals to suffer, because your priorities change completely, you know. So now when I think of what I used to do कि 4-5 साल पहले जो मैं करती थी ना, how stupid I was. I just now I think, my God, I was so, वो ड्रेस खरीदना जरूरी बिल्कुल नहीं था. Why did I buy it? And I don't do that anymore. I don't waste money on, you know, all these. I spend money on good food, organic food. I will go and try every vegan thing on the planet. कि जो भी नया vegan company खुलता है इंडिया में, मैं उनका जरूर उनका खाना ट्राई करती हूँ. Whether it is a snacks or whether it is a new vegan cheese, so anything that can make me more healthy and which I can enjoy because I love food, so then I will spend little money on that. But I will not spend money on medicines, drugs, clothes, shoes. I don't even take one pill today. एक pill नहीं लेती हूँ. I will take something. मुझे लगा कि कोई आयुर्वेदिक सिरप लेना है जो मुझे अच्छा लगा हेल्थ के लिए, then I will try that आयुर्वेदिक सिरप.
or I will try, some Trifla tablet or something. But I don't spend money on drugs at all. I have no drugs in my house. I don't spend money on allopathic doctors at all. Touch wood. And I don't spend money on frivolous things anymore. I spend money. हाँ, अगर मुझे उत्तराखंड जाना है, जब अभी मैं जा रही हूँ Spiti Valley next week. I'm going for a trip to Spiti Valley because I want to be in the mountains and I want to experience the mountains and nature and all. So I'll spend money on that. So जब आप other species की suffering के बारे में अगर आप aware हो जाते हैं ना, then you spend money. Money is what? Energy. It's your life work. So you spend that on helping animals, or stopping cruelty to animals. My big thing is stopping cruelty to animals, because the cruelty to animals today is beyond all limits. Yes. Billions of animals are tortured and slaughtered every year. Billions मतलब आप सोच भी नहीं सकते. और वो किस conditions में, कैसे वो, how they take birth, how they are kept in a small cage, they don't see the sky. The only time they see the sky is when they're going to the slaughterhouse and they know they're going to be slaughtered. So for me, that is my cause, that I will do anything to stop that. So I spend my money and my energy on that. I don't buy clothes, I don't buy shoes. हाँ, अगर मुझे कुछ PR के लिए या मेरे premier के लिए पहनना है, that's a different matter. But आप मेरे priorities बिल्कुल बदल गए हैं. I now am researching on health. Every day I watch 3 hours of tutorials on health and the microbiome, which is the cutting edge science of health, the microbiome in the body and biodiversity. So I spend all my time on that now whenever I get free time. So I think that because my rescue work started with cats, then it went to cows and then goats and then bees, and then you become aware of everything and the biodiversity of the planet and the biodiversity inside you, without which you will die, frankly. Your microbiome in your body is used to create hormones. It's used to create your immune system. It is used for everything. So I am now very excited about learning about that. That ये छोटे मतलब macrophages or bacteria, fungi, viruses, वो हमारे अंदर है, and how much they have helped the evolution of mammals. It is fascinating. So anyway, I can keep talking. Yes. It's a pleasure hearing you. Now, Anila, I'm so sad. Yeah, it's a pleasure. It's always a pleasure hearing you. It's so inspiring, I would just like to add something that, it is such a beautiful evening. I mean, that we have all gathered over here. And, probably 2 years down the line, we would all remember that, how we gathered and we spoke about these things. Maybe each one of us, we will do our bit, in making this earth a slightly better place to live in. Today, I had gone out to get some groceries. I found a beautiful stray dog. I don't know what happened. And he started following me. I fed, 2 Parle-G packets of biscuits, and it became my friend. And it's like small little ways. See, I did not take it to an NGO or anything like that. But then, if we could do something like that, and the kind of love and gratitude that cute puppy had in its face, in her eyes, my God, it really filled my heart from within. It's going to stay with me for a week or so till I find her again and feed her. Thank you so much. Yeah. Thank you much. Gana yaad aa raha hai. Can I sing? Yes. Absolutely. This is again a favorite song by a favorite vocalist of mine who just passed away, KK, and it goes like this. ये है
Thank you. Oh, And please lovely, send a lot of Mashita. love to KK as well. You know, he was also, he had 2 dogs and he was very, very fond of, he was also an animal lover. And I'm just missing his songs and, you know, KK, कौन सा KK? the vocalist. Oh, अच्छा. कल मेरा भी यही रिएक्शन था कि कौन से वाला केक है हाँ, कौन से वाला KK? That was. Not the actor, the vocalist. अच्छा. हाँ, तो उन्होंने बड़े अच्छे से गाने गाए एक्चुअली How हम old was he? वो कितना उसकी उम्र कितनी थी? 53, and he was a very fit guy. Very fit guy. You know, apparently looking very fit, but I'm sure he died of heart attack, so he carried a lot of pain. Just as you said, na, that, you know, people are genuinely sick and all that. We are all staying in so much of pain. And in a Mind Valley, you know, workshop, I had just seen that what Vishen Likhiani says, that we tend to store our body tends to store the pain. Yes. So what People Baba just said, that, you know, when we do gardening, when we feed an animal, we really heal our own selves. So Yeah. it's a catharsis. I mean, it is one very positive way out of taking out our own pain, especially when we are with plants, because Earth, Mother Earth and trees and plants, they really absorb. They're a great absorber. So You're so right. You're so right. अभी एक जब हम नया एनिमल concept, खाते हैं sorry, एक नया concept आ गया है. It is called forest bathing. yes 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 And there are some now, some companies, some corporations which are actually very aware. They organize ki the employees are given a day to go 2-3 days in the forest. Okay. I must, oh my God, I read a study about this, a scientific study in Japan, where one set of people in a corporation were forced to go inside a forest and do forest bathing for 2 days. And then they measured, unka blood test liya gaya, and then they measured, I think, some hormone level inside those people after 2 days. And that hormone level, the harmful hormone, I think maybe it was cortisol or adrenaline or whatever, that level had come down. You know? So it is actually now a scientific way of healing people ki aap unko bolo forest bathing karo. Matlab you spend 2 days inside a jungle or a forest in the green. Isn't that fabulous? absolutely, I follow a lot of Aboriginals, you know, especially who are staying in the forests in Australia, and they actually have this concept. And there are, you know, retreats where people go and stay there in the forest without phone, without laptop, without iPad, any electrical gadgets, not even watches. And they stay there and they absorb the calmness and energy. There is no electricity as well, something like that. Everything is battery operated. There's a place like that even in India called Binsar. I think over there is no electricity because the electrical wires are not there. The forest is so dense that so many animals will actually die if they put any electrical wires. Okay. So, must be Binsar Wildlife Sanctuary or something. No? Yes. Throughout the day, everything is solar. I mean, you know, the battery gets charged, and night the lights lit up, and it is so less of volt. You cannot even read anything. You can just eat and go off to sleep. That much of light. It's like a dim light in the entire hotel. But then, you know, that's the way their actual, you know, hormonal imbalance gets okay. There is this lady whom I follow. She is an energy healer. Her name is Sandra Rollis, and she has a forest bathing retreat kind of a thing in Sedona, Arizona. Acha, wo to uske saath she combines energy healing and she combines a lot of meditation. You can release your ancestral pain through hugging a tree. She would, you know, help you identify the tree from which your soul has come. Our soul has come from nature, from many, many lifetimes. Probably in some lifetime, I was a stone because I'm very attached to stones.
Like when I talk to, I mean, Anila, she is so fond of plants. She must have had come from a very old tree, you know, that kind of thing. Our soul is, you know, it has come from some inert object, which we think is non-living, but it is not non-living. So this is how our soul has evolved. Very, very interesting lady, Sandra. You can Google her actually. Wonderful, wonderful. Yeah. It is actually Inspired to go to her, you know, go to Sedona and be with her. Thank you. ये सब Thank हम इंडिया में भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हमें अमेरिका जाने की जरूरत है. मतलब हम किसी भी जंगल के अंदर जाए. इंडियन जंगल्स आर ब्यूटीफुल, इंडियन विलेजेस आर ब्यूटीफुल. इनफैक्ट आप पीपल बाबा जी, अगर आप सोच रहे हैं कि कोविड में द विलेजर्स वर द हेल्दीएस्ट. दे वर नॉट इवन थिंकिंग कि वायरस है किधर. नहीं है, हमारे पास तो नहीं है वायरस. मैडम कितनी बार मैं गई विलेजेस में, बोला मैडम यहाँ तो कुछ नहीं है, एवरीबॉडी दिस इज ऑल रबिश, ये सब झूठ है. It is in the cities where maximum people got COVID, maximum people were hospitalized, maximum people died. In fact, in America, which is supposed to be the most advanced country on the planet, people are still dying of COVID. Yes. Yes. Because they are completely disconnected from nature, because they live in the middle of technology and vagera vagera. But so we must not go down that path. Like in so true. New Zealand, it is such a environmentally friendly country, small country, little country. You know, the most less number of COVID casualties has taken place over there. You know, one COVID patient, they find the entire country goes for a lockdown. The Prime Minister is like that. No need to come out of the house. Everything will be provided to you. So there are no casualties, and people who have actually gotten COVID, they have recovered, because every life is precious. This is how, if we treat nature, we will treat ourselves also that way, that we are also precious. So we don't respect nature, we don't respect us. If everything is interconnected, I feel. Of course, of course, of course, of course. थैंक यू वेरी मच. ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये कोई पैनल टॉक नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं, कोई वेबिनार नहीं, ये ऐसा वेरांडा वाली टॉक है जब हर जना अपने थॉट्स शेयर कर रहा है, व्यू शेयर कर रहा है इन अ वेरी सिंपल वे. आई एम रियली लाइकिंग इट. बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इंस्पिरेशन ऐसी टॉक से मिलता है. लेकिन पर बाबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन कोविड खत्म हुआ, मैं देख रही हूँ शादियां फिर से वैसी शुरू हो गई हैं. वही 15 स्नैक्स टिश्यू पेपर में सर्व हो रहे हैं, वही महल बन रहे हैं शादी के मैदान में. मतलब हम कब स्मार्ट सिटीज के नाम पे, मतलब ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है. क्या वो पेड़ को हक नहीं है इस प्लेनेट पे? क्या वो बंदर का हक नहीं है इस प्लेनेट पे? क्या सिर्फ हम इंसानों का हक है इस प्लेनेट पे? ये हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? Anila, I'll take your leave. Yes, sure. Thank you so much. A big gratitude to Kitu ji. Thank you so Bye, much. Baba. I hope to meet you soon. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Thank you, Kitu. Bye. Thank you very much. Bye, Thank you. Kitty. Keep inspiring. Yes. Bye. Thank you, Kitu ji. Thank Bye, you so much. Shweta. Bye, Anila. Bye. Bye. Keep doing good work, ma'am. Thank you. Yes, so Kitu ji, she had to leave at 9. So we are so thankful that she came to Veranda. She's part of Veranda now. I spoke to her why, because she feels connected to this subject. Yes, people, बाबा आप कुछ बताएं. हाँ, तो हमने आपने क्या पूछा? मैंने ये बोला कि हम आपने बोला कि ठीक है, हमको देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ग्लोबल लेवल पे ये फेल हो चुकी है ये चीजें. मतलब क्योंकि यदि होना हो सकता तो कोई ना कोई कुछ कर लेता. पूरी कंट्री को वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन प्लास्टिक अभी तक बंद नहीं हो पाई है. तो इसका मतलब प्रायोरिटी कहीं ना कहीं है ही नहीं, है ना, एनवायरनमेंट के लिए. तो अब करना वो है, जो भी करना है हमको खुद ही करना है. जैसा आपने बोला, हम सभी को खुद करना है अब, है ना. इसको अब एक रेवोल्यूशन आना है जिसमें हर इंसान, हर बच्चे, हर बुजुर्ग, सबको लगना है. ठीक है, दिस इज माय पॉइंट. लेकिन हम अभी भी इंसान नहीं समझ पा रहे. अभी भी हम वही, शादियां वैसी हो रही हैं, शादियों में 15 स्नैक्स सर्व हो रहे हैं, टिश्यू पेपर्स में दिए जा रहे हैं, शादी के मैदान में बड़े बड़े महल कर रहे हैं. स्मार्ट सिटीज के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना हो रहा है. मतलब ये सब क्यों हो रहा है और हम कब सीखेंगे इनसे?
हाँ। Why are we not changing from here? हाँ, देखिए जंगल में ना एक रूल होता है, फॉरेस्ट में रूल होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा वक्त जो है 80% जो है फॉरेस्ट में गुजरता है। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, कुछ कीस्टोन स्पीसीज होती हैं, कुछ मेन स्पीसीज होती हैं, कुछ वाइटल स्पीसीज होती हैं, और कुछ जो है ना वो बस होती हैं, है ना। तो उनका आना जाना चलता रहता है। तो वो डिस्पोजेबल टाइप की चीजें है ना। उसको आप वीड्स कह लीजिए, उसको आप इन्वेजिव स्पीशीज कह लीजिए, है ना। तो कई ऐसे जंगल में चीजें होती हैं। तो ये जंगल में रहने से आपको एक सीख मिलती है कि बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, सेंसिटिव होना, फीलिंग्स आना उस चीज के लिए, अवेयरनेस होना, एजुकेशन होना, अलग बात, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेने का। व्हाई? इट इज अ पार्ट ऑफ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। अगर आज यूक्रेन में कुछ हो रहा है, रशिया में कुछ हो रहा है, ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मेरे कई फ्रेंड्स पोस्टेड थे यूक्रेन में, बहुत बुरा हाल हुआ उनका, उनकी फैमिलीज तबाह हो गई। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप सोचेंगे कि मैं इस तरह की एक बात बोल रहा हूं कि मैं समाज के लिए और कंट्री के लिए, ग्लोब के लिए उसके फेवर में नहीं कह रहा हूं। हम हमारे बस में नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं, मैं फिर वही बात पे आता हूं, हमें अपना स्वर्ग खुद बनाना है, हमें अपनी खुशियां खुद ढूंढनी है, हमें अपना हेल्थ खुद ढूंढना है। अभी किट्टू जी ने इतनी बातें कही, जो भी बात कही है ना, तो अभी एक मैम ने इतने प्यारी बात बोली अबाउट दैट पपी फॉलोइंग हर एंड ऑल दैट। दीज आर द ब्यूटीफुल मोमेंट्स वी हैव टू लिव विद। मेरे पास 14 कैट्स हैं। आई हैव 14 1 4 आई हैव 14 कैट्स एंड नियरली मेरी सारी प्लांटेशन साइट्स पे अगर मिलाएंगे, टोटल करेंगे, तो आई हैव अबाउट 58 डॉग्स। आई स्टिल डोंट रन अ शेल्टर। मेरे पास शेल्टर नहीं है, क्योंकि जो मैं खाता हूँ मैं अपने डॉगीज को देता हूँ, जो मैं खाता हूँ वो मैं अपनी बिल्लियों को देता हूँ, जो मैं खाता हूँ, हमारे पास पेट बहुत कुछ है, नीलगायें भी बहुत आती हैं हमारे फॉरेस्ट में, और वो जब उनको ज्यादा कुछ भूख लगी होती है उनको भी हम खाना डाल देते हैं। तो एक ना थोड़ा इजी गोइंग होना चाहिए लाइफ में। हम दीवारों में रह रहे के ना बड़े कसे कसे से हो गए। अभी मैम ने बोला फॉरेस्ट बेदिंग की बात की, तो जब कोविड हुआ था और पूरा टोटल लॉकडाउन हुआ था, हमने टोटल 56,000 हेक्टेयर्स के फॉरेस्ट लगाए हैं हिंदुस्तान में। 56,000 हेक्टेयर्स की शेड क्रिएट की। उसमें से 272 जो हैं वो जंगल है। 272 आप उसे माइक्रो फॉरेस्ट कह लीजिए, मेगा फॉरेस्ट कह लीजिए, जो भी आप कहते हैं। नोएडा में जो हमारा इमीडिएट, हमारे घर के पास जो 15 एकड़ का 70,000 पौधों का जो जंगल था, जो हमने लगाया था अभी 4 साल पहले, उसमें इतनी क्राउड आती थी शाम को। और जबकि मान लीजिए पूरा पीक लॉकडाउन था उस वक्त, लोग मास्क भी लगाते थे, प्रोटोकॉल फॉलो करते थे, लेकिन आके फॉरेस्ट बेडिंग इन रियलिटी हो रही थी वहां पे। हमारे छतरपुर में भी एक फॉरेस्ट है, वहां लोग जाते थे। हमारे पूना में हमने एक कोंडवा फॉरेस्ट लगाया था, वहां लोग जाते थे। और खबरें आती थी 272 के 72 जंगलों से कि गांव के लोग जो हैं अंदर घुस रहे हैं, और वहां पे हम कहते थे किसी को रोको मत। कोई चारपाई लेके आ जाता था, वहां बैठ के पीपल के पेड़ों के नीचे जोर जोर से सांस ले रहा है कि जी मैक्सिमम ऑक्सीजन चला जाए उसमें। तो होता है। मैं फिर उस बात पे आता हूँ, instead of being disturbed by what is happening around in your world, instead of being disturbed what is happening in your newspapers, instead of being disturbed by whatever is happening in your news channels, अपनी खुशियां खुद क्रिएट कीजिए। डू गुड, है ना। जैसे अभी किट्टू मैम ने बोला कि एनिमल राइट्स के लिए काम करना, जो भी प्यार से प्रेम से होता है, ज्यादा कन्फ्रंट्रेशन मत कीजिए, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, उससे भी स्ट्रेस होता है। आप सोचेंगे प्रोटेस्ट करने से वो हो जाएगा, हल्का फुल्का प्रोटेस्ट कीजिए, अगर होता है ठीक है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं।
है ना, पर राइट एनर्जी डालिए, राइट एनर्जी डालिए, और आपको देख के आपके जैसे कार्बन कॉपीज बहुत बननी शुरू हो जाती है ना। आपको देखकर अगर आप वैसे ही, क्योंकि आपका आचरण, आपका व्यवहार, यही सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो आपको देखे देखी में बाकी लोग भी करना शुरू कर देंगे, वो लोग भी गार्डनिंग करेंगे, वो लोग भी मस्त हो जाएंगे, वो लोग भी जरा थोड़ा सा लेट गो में हो जाएंगे, वो भी टेक इट इजी में हो जाएंगे, वो भी ऑल इज वेल में हो जाएंगे, है ना। तो तभी ये चीजें होती हैं, तब आपकी जो एनर्जी होती है आप फिर अच्छे कामों में लगा सकते हो, आप राइट चीजें करते हो, आप वो चीज करते हो जिसकी जरूरत है। नहीं तो आप देखो क्या होता है जब हम नेगेटिविटी होती, नेगेटिविटी तो है, 99% नेगेटिविटी है मैडम, 1% पॉजिटिविटी है। अरे उसी को तो बचा के रखना है, ये जो 1% है ना, बस यही जिंदगी है, बस इसी को बचा के रखना है आपने, है ना। 99% तो वो तो कचरा पट्टी है, उसको कुछ नहीं कर सकते, वो लैंडफिल है, उसमें वो कितना झाड़ू मारोगे उस पर, आप कितना झाड़ू मारोगे लैंडफिल पे। आप सोचोगे लैंडफिल पे मैं कि क्या कर लोगे, मॉर्टिन लेके पहुंच जाओगे या कोलिन लेके पहुंच जाओगे, क्या डस्टिंग कर लोगे एक लैंडफिल पे, आप कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। तो मस्त रहो, खुश रहो, अपना स्वर्ग खुद बनाओ, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि गार्डनर्स, फार्मर्स, दे आर द फ्रंट लाइन एनवायरमेंटलिस्ट। एनवायरमेंटलिस्ट वो नहीं है जो बैठ के बड़े बड़े पॉलिसीज बना रहा है कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो तो सिर्फ कहता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसने कभी उसने किया थोड़ी ना, उसने कभी जमीन पे जाके कुछ किया थोड़ी ना। तो ये लोग बार कभी कभी जंतर मंतर पे बहुत लोग हमारे दोस्त बैठ जाते हैं, जाके ये करना है वो करना, मैं कहते यार उतनी देर में तो 100 पौधे लग जाते, उतनी देर में तो एक जंगल लग जाता, उतनी देर में 5-6 गार्डन्स बना देते, और उतनी देर में हम पता नहीं कितने कॉलोनियों में जाके ऊपर उनका रूफटॉप गार्डन्स बना देते। तो डू गुड, डू पॉजिटिव, डू अच्छा है, नेगेटिविटी की तो वैसे ही कोई कमी नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं आई एम ट्राइंग टू हार्प ऑन दिस थिंग, एंड ये मेरी भी लर्निंग रही, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, है ना। नहीं तो मैं भी लोगों को बोलता था सुधर जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। भाई जब मैंने देखा मेरे राइट पे खड़ा हुआ आदमी गया, लेफ्ट पे आदमी खड़ा हुआ गया, मेरे ही ऊपर के पूरे हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप खाली होते जा रहे थे। अप्रैल 2020 में रोज आती थी खबर, 4 हमारे एसडी मॉडल स्कूल के बच्चे जो 8th ग्रेड के मेरे ही एज ग्रुप के, मेरे ही बेंचमेट्स जो थे, वो निकल गए, कॉलेज के निकल गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के निकल गए, पुणे यूनिवर्सिटी के निकल गए। तो एक ना आपको रियलाइजेशन आती है कि वक्त आ गया है, समय आ गया है ना। तो ये जो हम झंडे लेके निकलते हैं, रेवोल्यूशन और क्रांति और मार, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे छोटा सा वायरस आपको अपनी औकात दिखा के चला गया, छोटा सा वायरस, उसने कहा ले बेटा हम मजे ले लो, है ना। तो सीखना है, इससे सीखना है। वक्त बहुत कम है, शेल्फ लाइफ बहुत कम है इंसान की, है ना। तो अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा करो, अच्छा ग्रो करो। भाई अपना खाना खुद उगाओ, क्यों जाके केमिकल इन्फेस्टेड चीजें खरीदते हो। 20 गमले रखिए, उसमें अपना गीला मसाला उगाइए, हरी मिर्च उगा सकते हैं आप, धनिया उगा सकते हैं आप, अपनी पालक उगा सकते हैं आप, अपने फ्रेंच बीन्स उगा सकते हैं आप, अपना मटर उगा सकते हैं, टमाटर उगा सकते हैं, ब्रोकली उगा सकते हैं, लेट्यूस उगा सकते हैं। हम उगाते हैं, उसको काटते हैं, उसको कढ़ाई में डालते हैं। अभी मैं ये खत्म करके अभी अपना खाना बनाऊंगा, अभी उठ के अपने गमलों के पास जाऊंगा, गमलों से सामान तोड़ूंगा, अपनी कढ़ाई में डालूंगा और कुछ सब्जी बना लेंगे उसको। तो हर इंसान अपनी खुशियां थोड़ी थोड़े स्मॉल पैकेजेस में ढूंढे और उसको फिर एक्शन में लेकर आए। बस यही मेरा मैसेज है। मैं अभी बड़ी बड़ी बातें एनवायरनमेंट पे नहीं करना चाहता, और क्योंकि एक तो वक्त भी कम है, और गिरवानी जी ने तो सारी समरी पूरी की पूरी एक्सटेंशन पे कर ही दी है। और यस, इट्स अ फैक्ट, है ना, इट्स अ फैक्ट। जब होगी एक्सटेंशन होगी, देख लेंगे, जब आएगा टाइम तो देख लेंगे, when we come across those bridges we'll cross them, है ना। लेकिन तब तक तो अपना अच्छा टाइम गुजारे ना हम लोग।
अच्छे गाने सुनिए, अच्छी मूवीज देखिए, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अपने ये जैसे आप लोगों ने वरांडा है, चौपाल है, ऐसे प्यारी प्यारी और ऑर्गेनाइजेशंस बनाइए, इस तरह की एसोसिएशंस बनाइए, है ना। जितना पैसा बैंक में है फटाफट, जैसे मैम ने कहा न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, यू नो। ऑस्ट्रेलिया है, हाँ मेरा भी आया हुआ है वीजा अभी ऑस्ट्रेलिया का। अभी बस मैं एक कोई मोटरसाइकिल ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं टूर कर सकूं। और फिर यूरोप में पूरा घूमा हूँ साइकिल के ऊपर। आई हैव सीन डेनमार्क, आई हैव बीन टू स्वीडन, आई हैव बीन टू फिनलैंड एंड वो जो भी है ना। बहुत कम पैसे में आप बहुत खुश रह सकते हैं, थोड़े से पैसों में। एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, गुड पीपल आउट देयर। अगर आप अच्छे हैं, आप खुश हैं, आप हंसमुख हैं, तो आपको हंसमुख लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। मैं आधा यूरोप बिना पैसे के घूमा, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस वक्त, यूरो नहीं होता था, डॉशमार्क होता था। मेरे पास 18-20 डॉशमार्क थे, और जब मैं 40 दिन का टूर करके आया साइकिल पे, मेरी जेब में फिर भी वो 18-20 डॉशमार्क थे। मेरे को स्पेंड ही नहीं करना पड़ा। तो इतने अच्छे लोग हैं वहाँ। सो यू जस्ट नीड टू, जब मैं कहता हूँ अपना स्वर्ग खुद बनाइए, उसमें मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ, फाइंड पीपल लाइक योरसेल्फ। अगर आप एनिमल लवर हैं तो एनिमल लवर्स ढूंढिए, है ना। अगर आप प्लांट लवर हैं तो प्लांट लवर्स ढूंढिए। ये चौपाल और ये सब चीजें क्या है, हम एक दूसरे की संगत को एंजॉय करने की कोशिश करें। ये सत्संग ही तो चल रहा है। सत्संग क्या होता है? सत्संग का मतलब ये थोड़ा ना होता है घंटियां बजा के, छेने बजा के, हारमोनियम बजा के, वो जो आप वहां पर करते हो, वो तो नॉइज है, वो तो शोर है, वो तो शोर है ना। ये सत्संग होता है। तो आप अपने जैसे लोगों को ढूंढिए, और जितना बाकी वक्त बचा है, जितने दिन बाकी बचे हैं, ऐसे सत्संगों में अपनी खुशियां ढूंढिए, और अच्छे अच्छे पौधे लगाइए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, जितना कर सकते हैं। एंड डोंट वरी अबाउट क्लाइमेट चेंज। होने दो, होने दो। अभी देखो हमारी स्पीसीज का टाइम आ गया है ना। मजा मा मजा मा अभी अभी बस वेट कीजिए उस चीज की। वो जब होगा होगा, मास एक्सटेंशन होगा होगा, वो तो हमें भी पता होगा, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं होगा। अब उसके ऊपर टेंशन लेने से क्या होगा? हमारे जैसे तो बहुत लकी हैं, हम तो आराम से, हम तो सॉइल के अंदर होंगे तब तक, हम तो निकल लेंगे, हम तो बहुत जल्दी निकल लेंगे। आप लोग कुछ यंग हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हैव अ गुड टाइम। एंड ये छोड़ दो, ये सब स्ट्रेस छोड़ दो, अरे क्लाइमेट चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब सब एक बात बेसिकली क्रिएट योर ओन सोल ट्राइब, है ना, सोल ट्राइब बनाए। हाँ, तो आप जब बात करते हैं अबॉरिजिनल्स की, ये है। सो I've done a lot of work with Spanish gypsies and Portugal में, और shamans जो हैं नॉर्थ अमेरिकन shamans में हमने तो ayahuasca यस 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 यस, है ना। तो मुझे उन लोगों के साथ काम करना है। हाँ हाँ हाँ, How यस to work with them. तो बस यही मेरा मैसेज है कि खुश रहिए आप सब लोग, और अच्छा अच्छा काम कीजिए, इस तरह के अच्छे अच्छे सत्संग कीजिए, बढ़िया बढ़िया है। ठीक है, आज मैं सच में, मैं मूड में ही नहीं था बाद में कि कोई एनवायरनमेंट पे बात करूं, पौधों की बात करूं। बस मैं एक हल्का फुल्का ये मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, आप वरांडा में आके बस यही है कि आपने इतना सुंदर मैसेज दिया है, और यही है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट स्टेप दैट वी शुड टेक, यू नो, टू बी काइंड टू आवरसेल्व्स, टू बी हैप्पी, यू नो, क्योंकि हम यदि खुश रहेंगे तो आई थिंक सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स वहीं से एमिनेट होती हैं। तो अपने आप में खुशी ढूंढिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया। वही है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो ऊपर लेवल की चीजें थी, लेकिन आपने, अब जरूरत है रियल काम करने की, और रियल काम यही है, हमें अपने ऊपर काम करना है। सो थैंक यू वेरी मच। और साहिब एक गाना सुनाना चाहते हैं, तो ओवर टू साहिब। यस साहिब। प्रणाम सभी को, प्रणाम देवदत्त सर, और प्रणाम पीपल बाबा। तो मैं जो गाना गा रहा हूँ, उस गाने का नाम है धरती सुनहरी अंबर नीला। और गाना गाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हम बोलते हैं सेव अर्थ, सेव ट्रीज, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि सेव सॉइल, कि अपनी मिट्टी को बचाएं। तो मैं आज एक गाना लेके आया हूँ धरती सुनहरी, मैं आपको वो सुनाता हूँ। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपिया कोयल गाए, बोल पपिया कोयल गाए, सावन गिर गिर आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए। गेहूं के खेतों में कंघी करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए। पनघट पर पनहारन जब गगरी बन के आए, मधुर मधुर तानों में कोई बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी नाइस साहिब, वेरी नाइस। थैंक यू साहिब, बहुत अच्छा गाया। और हम लोग आज प्रोग्राम की एंडिंग भी महाश्वेता के गाने से करना चाहेंगे। और थैंक यू वेरी मच। और कल भी हम लोगों ने एक सेशन रखा है, आई वुड जस्ट शेयर द क्रिएटिव। कल भी बहुत सुंदर सेशन होने वाला है, और जैसा आज इंस्पायरिंग हुआ है, शेयर द क्रिएटिव। यस, सो कल कंवल सिंह चौहान हैं जो पद्मश्री अवार्डी हैं, राकेश खत्री जी हैं द नेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे वेरांडा में 2 बार पहले भी आ चुके हैं, और जया मेहता, she is an author, poet and an acclaimed Odissi dancer, and she is also an integral part of Music Veranda and Green Veranda. तो कल हम लोग 8:30 में मिलेंगे फिर से, और आज हम लोग प्रोग्राम को एंड करते हैं महाश्वेता के गाने से। सो थैंक यू पीपल, पापा आप आए, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज आप आते रहिए, क्योंकि आपके आने से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है हम लोग को। देवीदत्त सर आपको प्रणाम करते हैं, देवीदत्त सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवीदत्त सर प्रणाम, थैंक यू सो मच। यस महाश्वेता, और कुछ बोलना चाहेंगे पीपल बाबा चलते चलते, या कैन वी रैप इट अप? बस प्लीज रैप इट अप। आपको खाना भी बनाना है अभी वैसे। यस महाश्वेता, I'll just use my microphone. जब मैं इसको ना plug in करूंगी, I might not be able to hear, you know, what you people are saying. तो अगर मैं बोलूँ am I audible, तो सब thumbs up दिखा देना, okay? Am I audible? Is the instrument audible?
पौधे बोल रहे हैं पीपल बाबा के लिए। मैं तो कब से आस लगाए, मैं तो कब से आस लगाए, काजल बिंदिया कंगना अपने पिया की देख सूरतिया, अपने ख्वाजा देख सूरतिया, खान गई कनवर को, Thank you so much. थैंक यू। आई थिंक ये पीपल बाबा के लिए था, हमारे वेरांडा की तरफ से। बहुत मैं बहुत खुश हुई आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। संगीता जी कुछ बोल रही है। हाँ संगीता जी अनम्यूट करें अपने को। नमस्ते देवी सर और पीपल बाबा और सबको। ये प्रोग्राम इतना अच्छा था और आपने इतनी अच्छी बात कही कि जो दूसरों को देख के टेक्नोलॉजी में जो दूसरे हैं उनके पीछे ना भाग के हम अपने को देखें। और ये बिल्कुल आपने जो एनवायरनमेंट घर से और रिश्तेदारों से ही शुरू होता है, हम उनको देख के कंपटीशन करते हैं और फिर उस चाह में हम अपने आप को सुखी नहीं रख पाते। तो यहीं से ग्राउंड लेवल से शुरू करके और फिर आपने जो बताया है बहुत बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। एंड माँ श्वेता, ऑलवेज यू सिंग सो वेल। बहुत अच्छा, जस्ट ब्लेस्ड टू हियर यू। यस। प्रणाम देवी सर once again. Actually देवी सर को हग करने का मन करता है, you know, sending you lots of hugs. When are you coming back, Devi sir?